जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोहा। तुलसीदास जी कहते हैं, जो मनुष्य इसको सुन समझकर प्रसन्न मन से इसमें गोता लगाएंगे, वे इसी शरीर से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल प्राप्त कर लेंगे। ऐसा यह साधु समाज रूपी प्रयाग है। तुलसीदास जी कहते हैं, इसमें स्नान करने का फल तत्काल देख लीजिए कि कौवा, पपीहा और बगुला, हंस जो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे संत समाज रूपी तीर्थराज में पड़ा हुआ मलिन मनुष्य भी निर्मल हो जाता है। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संगत की महिमा किसी से छिपी हुई नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, वाल्मीकि, नारद और घट योनि अर्थात कुंभज ऋषि ने अपने अपने मुख से अपनी अपनी होनी अर्थात अपने जीवन चरित्र को कहकर बतलाया है कि सत्संगति के प्रभाव से हम क्या थे और क्या हो गए। इस प्रकार संसार में जो जड़ और चेतन नाना प्रकार के जलचर, जल में विचरने वाले, थलचर पृथ्वी पर विचरने वाले और नभचर आकाश में विचरने वाले पक्षी हैं, जितने जीव हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, जिसने जब और जहाँ जिस उपाय से भी बुद्धि, कीर्ति, गति, बड़ाई, संपदा और भलाई पाई है, वह सत्संगति का ही प्रभाव जानो। इसके लिए लोक और वेद में अन्य उपाय नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता है और वह बिना राम जी की कृपा के सुलभ नहीं होता। सत्संगति मंगल और प्रसन्नता का मूल है और वही सब साधनों का सिद्ध रूप फूल फल है। तुलसीदास जी कहते हैं, सत्संग को पाने से सठ अर्थात मूर्ख मनुष्य भी सुधर जाते हैं। जैसे पारस मणि को पाकर लोहा सोने के रूप में होकर सुधर जाता है, संभव है कि सत्पुरुष भी दैव योग से कुसंगति में जा पड़े, किंतु वे वहाँ भी सर्प की मणि के समान ही अपने गुणों को धारण करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, सत्पुरुषों की महिमा वर्णन करने में तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और कवि वाल्मीकि, कोविद, बृहस्पति और वाणी सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। इसको मैं ऐसे ही नहीं कह सकता हूँ, जैसे साग बेचने वाला मणियों के गुणों को नहीं कह सकता है। दोहा। तुलसीदास जी कहते हैं, इसलिए मैं उन साधु पुरुषों की वंदना करता हूँ कि जो संसार में समान चित्त से रहते हैं और जिनके लिए न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुगंधित पुष्प दोनों हाथों को बराबर सुगंधित करते हैं, न किसी को कम न किसी को अधिक, वैसे ही तुलसीदास जी कहते हैं, वैसे ही उन संतों का चित्त बड़ा ही सरल, सीधा और लोकोपकारी होता है। उनको ऐसा जानकर मैं उनसे सप्रेम विनती करता हूँ कि हे सत्पुरुषों, कृपया मुझ बालक की प्रार्थना को स्वीकार कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति दें। जय श्री राम, जय हनुमान जी।